गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2016 का जो पेपर था स्टूडेंट, उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चंस भी स्टूडेंट हम लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन था आपका कि समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू था एक्स प्लस 2 के, उसने पूछा था स्टूडेंट वास्तविक हलों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। वास्तविक हल है ना, वास्तविक हल कितने हैं, उसने सॉल्यूशंस पूछे थे। वास्तविक हल होंगे, रियल सॉल्यूशंस पूछे थे उसने। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि हमको कुछ इक्वेशन कुछ पॉलिनोमियल मॉड में दिया गया है, तो उसके सॉल्यूशन का तरीका आप जानते हैं स्टूडेंट कि मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें आपको लगानी है कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको 2 कंडीशन लगती है स्टूडेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन और कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए, नंबर 1 कंडीशन में है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की वैल्यू स्टूडेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको आप पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब ये एज ए इक्वेशन बन गया है, तो यहाँ से मुझे इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको जब आप सॉल्यूशन निकालोगे स्टूडेंट, तो आपको 2 रूट मिलेंगे, -2 और 4। ठीक है, ये अब ये तो 2 रूट हैं स्टूडेंट, ये 2 रूट हैं, सॉल्यूशन नहीं है, मूल है। ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो मुझे 2 रूट मिले हैं। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो मेरे दोनों रूट है स्टूडेंट, वो मुझे इस दी गई इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि यही रूट मेरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए आप रख करके देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं रखता हूँ स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस का 2, तो आप देख पाएंगे दैट -2 का स्क्वायर ये +2 हो जाएगा एंड -6। तो क्या ये वैल्यू आपके 0 से बड़ी या बराबर आ रही है? तो 4 + 2 -6 इज विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया है। इसका मतलब मैं क्या कह पाऊंगा कि जो x इक्वल टू -2 जो मेरा एक रूट है, ये कन्वर्ट हो गया है एक हल में। ठीक है, एक हल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मेरे को दैट x इक्वल टू 4 मुझे गिवन है। तो यहाँ से जब आप उसको वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट, तो 4 टू द पावर 2 -4 एंड -6। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, क्या आ रहा है? दैट इज 16 -4 -6 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 मूल लिए थे x इक्वल टू 4 x इक्वल टू -2, वो दोनों ही हमारे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर गए। अतः इसलिए हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट दैट x इक्वल टू -2 और 4 2 हल हैं। ओके, तो ये जो रूट है स्टूडेंट वो हमारे हल में कन्वर्ट हो गए। तो अभी पूरा को सॉल्यूशन निकला नहीं है, थोड़ा वेट करिए। अभी जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली थी दैट वाज कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम इसका उल्टा नंबर 2 कंडीशन ले लेंगे स्टूडेंट, एंड दैट विल लेस देन 0। ठीक है, वो जो कंडीशन होगी स्टूडेंट वो हमारी हो जाएगी कि भाई जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी ना, तो वो वाली कंडीशन हम लेने वाले हैं। चलिए स्थिति नंबर 2। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आता रहता है। स्थिति नंबर 2 कि भाई जब एक्स स्क्वायर ये जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट वो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 ही कंडीशन लेनी है, फर्स्ट वन ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन लेस देन 0। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हमारे पास में क्या वैल्यू बन जाएगी? अब चूंकि ये लेस देन 0 हो गया, तो हम इसके आगे नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे। बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी तो एज इट इज ही है। ठीक है, जिसको आप सोल्व कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 रूट मिलेंगे, दैट विल 2 एंड माइनस का 2, ये मेरे 2 रूट हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? ये मेरे 2 मूल हैं। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये मेरे दोनों मूल जो हैं वो क्या ये मेरे वास्तविक हल हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो देखिए आप पहले को चेक कर लीजिए कि भाई जब मेरी वैल्यू x की कितनी है -2, तब मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, या पहले भी चेक कर चुके हो, उसको तो सेटिस्फाई कर गया था। इसको देख लीजिए आप
कि भाई -2 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस का 2 एंड देन माइनस का 6। तो देखिए मुझे क्या आंसर आ रहा है यहाँ से 4 + 2 और वही 6 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिस कांट लेस देन 0, 0 से छोटा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारा हल नहीं है। मूल तो चल जाएगा बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, नंबर 2 पर अब हम चेक कर रहे थे कि भाई जब x = 2 हो तब आप चेक कर लीजिए। तो जब 2 है तो आपके पास में कितना आएगा 4 - 2 - 6 विच इज़ लेस देन 0 मुझे दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट कि यह हमारा क्या हो जाएगा हल है। तो पहले वाले कंडीशन से मुझे 2 हल मिले थे और यहाँ से 1 हल मिला है। अतः इसलिए क्या मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि कुल 3 वास्तविक हल होंगे। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा जा चुका है, वापिस रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं अपनी तरफ से, जो सकता है इस बार 2021 में आ जाए। देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई समीकरण x² - 5 का मॉड x, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, +6 = 0 के हलों की संख्या है, के हल है। ठीक है, के हल है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। चलिए अब इसको चेक कर लीजिए। पहला वही स्थिति नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 आपकी क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, वो वाली हमारे पास में कि भाई जब वो कंडीशन थी आपके। अब देख सकते हो आप स्टूडेंट आप यहाँ से कि भाई ये जो वैल्यू है हमको केवल मॉड में x आ रहा है, पूरा एक पॉलिनोमियल पहले की तरह नहीं आ रहा है। तो मैं क्या लूँगा केवल x when > 0 इतना ही लेना है क्योंकि इसी पर मेरा मॉड आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन को मैं क्या ले लेता हूँ, जब > 0 है तो मेरा बन जाएगा x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे क्या आंसर मिलने वाला है। इसके जो मूल है, ठीक है, सॉल्यूशन दैट विल x - 2 एंड x - 3 = 0 मुझे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या मिलेगी 2 और 3 मिलेगी। चेक कर लो, दोनों ही 2 और 3 दोनों ही इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हाँ तो ग्रेटर देन 0 है, अतः इसलिए दोनों क्या हो गए हल होंगे, दोनों हल होंगे। ये हमारी 2 मुझे मिल गए हल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 2 कंडीशन, सेकंड वाली कि भाई जब x की वैल्यू लेस देन 0 जा रही है, जब लेस देन 0 जा रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ x², क्या बोल सकते हैं आप, प्लस का हो जाएगा ये 5x। बहुत सिंपल चीज़ है। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि ये माइनस का 5x है। जब मेरा x की वैल्यू लेस देन 0 जा रही है तो स्टूडेंट ये मेरा माइनस का x बन जाएगा, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या 2 फैक्टर मिलेंगे इसके, दैट विल x + 2 एंड x + 3 = 0। और स्टूडेंट मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी एज ए रूट -2 एंड -3। तो मैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि भाई दोनों ही लेस देन 0 है। तो मतलब मुझे 2 मूल तो ये 2 हल इधर से मिले और स्टूडेंट मुझे 2 हल इधर से मिले। तो मेरा कुल हल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे स्टूडेंट बनेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो मेरा कितना आएगा, दैट विल बी 4। ठीक है, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर जो आपके उस पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है कि भाई यदि, ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन था APGP-HP का, कि भाई यदि log of y with base of x, log of x with base of y and log of z with base of x GP में है स्टूडेंट। ये 3 जो मुझे टर्म्स दी हैं वो किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब GP में है। ठीक है, ये उसने लिखा था कि जो 3 टर्म्स है वो GP में है मेरे को, एंड x³ y³ और जो z³ ये 3 टर्म्स स्टूडेंट मेरी किस में है भाई, AP में है। ठीक है, ये 3 टर्म्स मेरी समांतर श्रेणी में है, वो 3 टर्म्स मेरी गुणोत्तर श्रेणी में है। इसके बाद इसने कंडीशन और दी थी, और एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट था स्टूडेंट वो 64 के बराबर था। तो उसने पूछा था
कि भाई एक्स वाई जेड है, तो स्टूडेंट एक्स वाई जेड किस में है ये उसने पूछा था कि भाई ये एपी में है कि ये जीपी में, स्टूडेंट ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं अब हम हल। देखिए तो मुझे पहली कंडीशन क्या गिवन है, पहली कंडीशन मुझे दी गई है कि भाई एक्स क्यूब कॉमा वाई क्यूब कॉमा जेड क्यूब आप देख रहे हैं एपी में है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई क्यूब इक्वल टू आई कैन राइट एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से मैं स्टूडेंट अगर 2 का प्रोडक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट विल कन्वर्ट कि भाई 2y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ कि जो y क्यूब स्टूडेंट मैं इसको यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, दैट विल x अपॉन वाई का क्यूब प्लस z अपॉन वाई का क्यूब। ठीक है, ये यहाँ तक आप इसको पहुँच गए। ओके, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब आ जाइए कंडीशन नंबर 2 पर जो थी ये log y x log x y log z x जीपी में है। ठीक है, अब चूंकि ये जीपी में है, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं अब इसकी जीपी वाले की। ठीक है, अभी जीपी में तो आप जानते हैं जीपी में 3 टर्म्स होती हैं, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्या क्या लिख सकते हैं, तो अभी सेकंड टर्म हमारी क्या है, दैट इज log x। ठीक है, सेकेंड टर्म स्टूडेंट हमारी दी हुई है दैट इज log x, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट z है ना, को सुधार लेना z। ठीक है, तो log x और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से log z। आप जानते हैं कि जो बेस में लिखा रहता है वो नीचे आ जाता है ना। ये नहीं लिखा है मैंने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेकेंड टर्म है मेरे log ऑफ x पे बेस है वो z, वो इस टाइप से लिखा जाता है log x बटा log z को आप log ऑफ x विद बेस ऑफ z लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिखूंगा, log y डिवाइडेड बाय log ऑफ x। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाली टर्म कि भाई log ऑफ z डिवाइडेड बाय log ऑफ x इनटू log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ z। चलिए अब आगे, ये जो टर्म log x है वो ऊपर मूव कर जाएगी, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y इनटू log ऑफ z इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट मुझे मिलेगा दैट विल log z का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी log ऑफ x। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या गड़बड़ हुआ है, अच्छा ये शायद यहाँ पर आपके log ऑफ z log ऑफ, अच्छा यहाँ पर y है, फिर गड़बड़ है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा log x इंटू log y। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, मैं ये वाली स्टेप मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो मैं log y को हटा सकता हूँ, मेरा हो गया कंफर्म हो गया, ऐसे ये मिट जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिए आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग log x का होल क्यूब इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको दैट इज log ऑफ z का होल क्यूब। ठीक है, ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, x इक्वल टू z, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया x इक्वल टू z। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक से अगर मैं x इक्वल टू z पुट करना चाहूँगा स्टूडेंट, तो देखिए मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल पाएंगी। देखिए x इक्वल टू z में अगर पुट करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल पाएगा, देखो z अपॉन वाई का होल क्यूब प्लस z अपॉन वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट तो आप यहाँ से क्या क्या चीज़ों को देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, उसके ऊपर से भी ये आप यहाँ से भी कर सकते हो कि भाई 2y क्यूब इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को, 2x क्यूब। ठीक है, ये मेरा कट गया और मैं यहाँ से क्या बना दूंगा, x इक्वल टू वाई बराबर। तो मेरे को x इक्वल टू जेड है और x इक्वल टू वाई है, मेरे को तीनों कंडीशन क्या हो सकती हैं, दैट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, और जब ऐसा आता है तो आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, अतः इसलिए ये कंडीशन का मतलब क्या होता है, x y z आपका AP में भी होगा, GP में भी होगा, और यही स्टूडेंट आपका HP में होगा। ओके, आई होप की चीज़ को समझ पाए होंगे आप। ये एक अच्छा क्वेश्चन था
कि भाई जब मेरे को x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों इक्वल आ जाते हैं स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा x y z जो तीनों टर्म्स हैं वो AP GP और HP तीनों में ही आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके सामने सॉल्व किया है। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन फटाफट, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी 2016 वाला। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही ऐसा था कि भाई a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर, मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद से 25 था, 25 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी है ना, ये क्वेश्चन था आपका 2016 में कि भाई प्रसार में पदों की संख्या, इसका मैं एक्सपांशन करूँगा तो कितना आएगा, पदों की संख्या। चलिए, तो स्टूडेंट आप जानते हैं इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई अगर 3 टर्म्स होती हैं और जो पावर जो है मेरे को एक इंटीजर पावर मिल जाती है पॉजिटिव, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, दैट इज n+1 एंड n+2 डिवाइडेड बाय आता है स्टूडेंट फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो मैं अगर इसका आंसर लिखना चाहूँगा तो कितना आएगा 25 + 1, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार और भी आ चुका है, डिवाइडेड बाय 2.1। ध्यान स्टूडेंट ये फैक्टोरियल 2 है, ओनली 2 नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं पाल लेना है। ठीक है, इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2, ये कड़ी आएगा तो मुझे मिलेगा 13 × 27। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, इसी से मिलता जुलता है वो क्वेश्चन भी। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना, इसी से मिलता जुलता है चौथा क्वेश्चन आज का सेम, कि भाई यदि मुझे 3 टर्म्स नहीं देखे स्टूडेंट, अगर 4 टर्म्स दी गई होती ना तो क्या होता, a + b + c + d डिवाइड की जो एक्सपोनेंट है इंडेक्स वो n है, जहाँ पर कि जो n है स्टूडेंट वो इस नेचुरल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, मुझे दिया गया है, वो क्वेश्चन वही है कि प्रसार में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स के प्रसार में पदों की संख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि हमको यहाँ एक टर्म और आगे एक्स्ट्रा वहाँ पर के सीधा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि भाई n+1 दैट इज n+2 दैट इज एंड n+3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, कि जब हमको 4 टर्म्स गिवन होती हैं स्टूडेंट और ऐसी स्थिति में मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना होता है तो मैं क्या फॉर्मूला काम में लेके आता हूँ, n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, या आप 3 को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ 6 आ जाएगा। बस एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा हो, ओनली 3 नहीं लिखा हो, या 6 लिखा हो, फैक्टोरियल 6 नहीं लिखा हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे सेम हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन था कि भाई क्वेश्चन था कि यदि डेंजर, कुछ ऐसे क्वेश्चन था वो, यदि डेंजर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको अगर व्यवस्थित किया जाए को भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ये क्वेश्चन था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रमोशन कॉम्बिनेशन का, के अनुसार शब्दकोश में जमाया जाए तो क्वेश्चन था, तो GANDER की कोटि, ये क्वेश्चन था की कोटि। स्टूडेंट ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है ना वो पोस्टमैन वाला 2018 में आया है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है 2018 में आया है। चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे अपन। देखिए मैं सबसे गेंडर लिख रहा हूँ, GANDER। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट इसको अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इसको आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमाइए। सबसे पहले लेटर हमारा A आता है, इसको मैंने नंबर 1 मार्किंग दे दी।
फिर डी आएगा नंबर 2, फिर ई आएगा नंबर 3, फिर जी आएगा नंबर 4, ठीक है, फिर नंबर 5 पर हमारा एन और लास्ट में हमारा 6। ये मैंने दे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनका क्रम निश्चित कर दिया है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये इसको 4 नंबर का क्रम मिला है, तो उसके राइट हैंड साइड में इससे छोटे और कौन से क्रम है, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ये मुझे 1 लिखा हुआ, इससे छोटा क्रम कौन सा है, तो कोई भी नहीं है कि 1 खुद अपने आप में सबसे छोटा है इधर। 5 से छोटा कौन सा स्टूडेंट, तो मेरे को 2 दिख रहे हैं, एक ये वाला छोटा है और एक ये वाला छोटा है, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा। ध्यान से देखते रहिएगा। 2 से छोटा कौन सा है, कोई भी नहीं है, तो कुल 3 और 6 दोनों बड़े हैं। 3 से छोटा कौन सा है, तो एक भी नहीं। और यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, 6 से छोटा कौन सा है, एक भी नहीं, खुद कोने पर है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका टोटल कितने लेटर है, 6, उसमें से घटा दीजिए और फैक्टोरियल कर दीजिए, फैक्टोरियल 5। हर क्वेश्चन ऐसे करना है आपको। अगर 5 दिए होते हैं मुझे तो यहाँ फैक्टोरियल 4 से शुरुआत करता, ठीक है। ईजी है एकदम ये तरीका और काफ़ी शानदार शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन देखिए 2 ही टर्म्स का बनेगा, बाकी सब 0 है। ओके, ये 2 बनेंगे, सब तो 0 चले गए। अब देखिए 3 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 2 × 3 × 2 × 1, देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे को, 3 × 120 प्लस 12, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे को 360 प्लस 12, मतलब कितना हो जाएगा मेरे को 372, और प्लस 1 करूंगा तो माई आंसर विल बी 373, ठीक है। प्लस 1 करना है आपको, तो बस ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, आगे भी मैं इसी प्रकार की और भी सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।